आया था कल मामा जी का फोन, मैंने बात जा रही हूँ हमारी जीन भवानी पे जा रही हूँ। पहले एक बार आधा कर लेते हैं यहाँ से करके साफ, फिर करें। मिट्ठू ने मेरा पूरा सहयोग दिया है, पूरा तो चमका दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सब कैसे उम्मीद करते हैं सब मजे में होंगे। भाई मैं जा रही हूँ हमारी जीन भवानी पे जा रही हूँ, भाई बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ। आऊँ तो गाड़ी खड़ी है हमारी रोड पे और फटाफट निकल रही है। यार ये मेरी बेटली देख लो, इस बेटी के पास है, देखो बाय इन्होंने खड़ी हो जा भाई, मुँह ना पड़े। मम्मी जा चुकी है और मम्मी के वो जाने के बाद हम लोग 5-10 मिनट सो गए थे। मैं एक बार घर की हालत दिखा देती हूँ, क्या इसने उड़दम मचाया है घर में, क्या इसने हालत करी है घर की। ये देखो मैं यहाँ पे सो रही थी, मैं और मिट्टू। हालत देखो, नहीं तुम हालत क्या है, ये क्या गंदा काम कर रखा है इन्होंने। देख सारे गत्तम गत्ता सारे, ये सारा काम करा गया है इस शख्स द्वारा। इसने ये सारी चीजें करी इन्होंने। जब मिट्टू से मैंने चावल बनाए, नमकीन चावल बनाएंगे आज। और ये देखो जितनी भी आपको कारस्तानी दिख रही है, ये सारी इन मोहतरमा द्वारा की गई है। तो भाई नीचे किचन की सफाई बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके मैं और मिट्टू आ गए ऊपर, भी ऊपर का काम करेंगे। कपड़े बस इतने से ही हैं, 2 राउंड में हो गए वैसे तो सारे, और जिस राउंड में चादर वगैरह है वो हो जाएंगे, टावल है जो, तो ये फटाफट से करते। फिर उसके बाद कूलर भी निकालना है, वो भी धोना है, और नीचे का काम भी पेंडिंग है, झाड़ू निकाल रखी है बस। झाड़ू भी थोड़ी बहुत निकालनी पड़ेगी ढंग से। फटाफट से कपड़ों में थोड़ी देर ही लगेगी, निचोड़ने हैं और तो सुखाने हैं, और ऊपर का भी तो है काम, तो इतनी देर नहीं लगे। बाहर से तो सारा धुल जाएगा धोते ही कपड़े। हाँ ये भी है, झाड़ू पोछा बस वो रखा है, वो तो गई है जाता। तो गाइस यहाँ दीदी कर रही है साफ कूलर और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मकड़ी है बहुत रखा था ना सर्दियों में, इसलिए मकड़ी हो गई थी, तो मुझे वो मकड़ियों से बहुत डर लगता है। बस कपड़े धुलने वाले हमारे वहाँ, हमने जब तक ड्रायर वाले जो हमने कर दिए थे ना कपड़े साफ, धो दिए थे, वो वहाँ सुखा दिए, और अभी वहाँ मशीन में और कपड़े लग रखे हैं। लोग असिस्टेंट रख लेते हैं क्या बोलते जाइए ये हो रहा है ये हो रहा है। हमारे सच में ये होता है एक, क्योंकि मम्मी जब होते हैं दोनों काम के लग रहे होते हैं। हाँ। नहीं तो ऐसा होना चाहिए एक काम करे और एक लोग ले, पर मम्मी होते हैं दिन वैसे इतने काम निकल जाते हैं। बाल मजदूरी करवा रही हूँ मैं, तो मैंने अभी बाहर से सारे कपड़े वगैरह सुखाए और कूलर वगैरह सब कंप्लीट किया है, और अभी बाहर से धोना बाकी है। अंदर से वॉशरूम और मशीन मैंने सारी साफ कर दी है, और अंदर से देखो पूरा भाई कितना काम खिना। मैं देख लो साफ करने के बाद इतनी मिट्टी निकली है, और इतनी आज यहाँ से निकली, क्योंकि यहाँ से हमने है ना कूलर वगैरह रखा था ना, तो आज साफ किया है। तो देखो कितनी गंदगी, बस अभी इसे उठाते हैं और फिर अंदर का काम हो जाएगा कंप्लीट। और ये लेके जाना है नीचे, अरे नीचे लेके जाना है, अभी नीचे का काम नहीं, पहले एक बार आधा कर लेते हैं यहाँ से करके साफ, फिर करेंगे। करेक्ट 1 बज चुका है, अब जाके हमारा ऊपर का काम कंप्लीट हुआ। इतना ज़्यादा काम करना हुआ था, इतना ज़्यादा हमें लग रहा था इतना टाइम नहीं लगेगा, बट सच में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये देखो सारा मैंने यहाँ से नीचे से कंप्लीट कर दिया है, और अंदर अभी पोछा लग रहा है, सूख जाए वो एक बार, ठीक है। इसलिए मैंने गेट बंद कर रखा है, क्योंकि बाहर से चल रही है धूल, और सारी धूल अंदर जा रही है। ये देखो ये शीशे भी मैंने आज साफ़ करे हैं पानी से बिल्कुल अच्छे से, और पूरा ये साफ़ किया है, वॉशरूम अच्छे से साफ़ किया है, और मतलब बाथरूम कर दिया। वॉशरूम भी रहते हैं, नहाने से पहले करूँगी, और पहले नीचे का काम कंप्लीट करेंगे। और कूलर वगैरह सब मैंने अंदर रख दिया, और सारे कपड़े मैं साथ के साथ ही नीचे लेगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया, और आज फिर इतनी बुरी हालत हो रही थी, जबकि परसों मैंने सारा साफ़ किया था, मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में। अब हम बैठे भाई ऊपर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, और अंदर वाला कमरा साफ करने में पूरा मिट्ठू ने मेरा पूरा सहयोग दिया है, पूरा तो चमका दिया। लड़की ने कमरा बिल्कुल ऐसे कोना, और बाहर से भी पूरा टाइम लगे। देखो कूलर साफ करके बिल्कुल यहाँ पे रख दिया हमने थोड़ा सा खोल के, और अभी ऊपर का पंखा 1-2 घंटे चलने देते हैं ताकि अंदर उमस ना हो, और पर्दे लगा देते हैं। गेट बिल्कुल थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि कबूतर 2 मिनट में अंदर आ जाते हैं। और बताइए कितनी बीट पड़ी है, बहुत ज़्यादा। इतनी साफ करने में हम दोनों को इतनी मेहनत लगी है, बाकी लगे थे हमने खाना भी नहीं खाया सुबह थे, सुबह से पहले से जाके खाना खाएंगे कुछ, और फिर उसके बाद नीचे का काम। अभी नीचे का भी नहीं रखा है। बेटू कह रही दीदी मैं आती जब आपको इतना काम क्यों होता है, तो मुझे इतना ही काम होता है, बस दिखता नहीं है किसी को मेरा काम। और तो सच में ज़्यादा टाइम लगे, हम इतना लगे। नोनी को भी नहलाना है, नोनी तो आराम से नहा लेंगे, उसे तो शाम तक नहला देंगे, सोएंगे। पहले तो नीचे का काम करते खाते ही कुछ है। बस अभी अंदर से झाड़ू वगैरह हो चुकी है, और देखो खाना मैंने रेडी कर दिया, चावल बना दिए हैं। और थोड़ी देर पहले आया था कल मामा जी का फ़ोन, मैंने बात की थी। मामा जी पूछे थे कहाँ पे हो, मैं मामा जी आज तो मम्मी जा रखी है, माता जी पे जा रखी है, आज माता जी पे जाना है मम्मी को। तो पहले मुझे पता नहीं था मम्मी और शाम तक आएंगे, फिर मैंने मामा जी को बता दिया कि मामा जी मम्मी हो रहा है ना शाम तक आएंगे, मेरी बात हुई थी अभी। फिर मामा जी बोले मैं कल तक आऊँगा, मतलब कल आऊँगा मैं ठीक है मामा जी आ जाना।
फिर लोकेशन वगैरह के बाद मैं बोली मामा जी मैं आपको भेज दूँगी, आप जिस टाइम उस टाइम बता देना, घर पे होंगे तो घर की भेज दूँगी, शॉप पे होंगे तो शॉप की, जहाँ पे भी होंगे उस टाइम वही लोकेशन भेज दूँगी मैं आपको। तो फाइनली अभी ऊपर का सारा कंप्लीट करने के बाद नीचे का झाड़ू हो चुकी है और देखो सारा मैंने बाहर से धो दिया है। ये नोनी ये सोच रहे क्या हो रहा है इनके, क्या हो रहा है, मतलब ये देख बैठ गई, ठंडा चाहिए सिर्फ ठंडे में बैठ गई। अब फटाफट से अंदर का पोछा मार देते हैं। अंदर का पोछा रह गया। मैंने खिला दिया मैगी, क्योंकि मेरी मैगी बहुत फेवरेट है। तो ऐसे सारा काम हो गया, बस ये कपड़े जो धोए हैं करेंगे बाद में करेंगे, अभी पहले पोछा मार लेती हूँ। फाइनली टाइम दे सकते हो आप, 13:56 यानी ये लगा लो करेक्ट 2 बज चुके हैं। अब जाके हम सारे काम से फ्री हुए हैं और बस रोटी बनानी है, मतलब रोटी मैंने सेक दी है, खानी है। इसने मैगी खाई थी, मैडम को अभी भूख नहीं है और मैं अभी खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है अभी बिल्कुल भी। तो अभी थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते हैं। रोटी बना के रख दी है, सब्जी रेडी है, सब कुछ है, इसको भूख लगेगी खा लेगी, मुझे भी भूख है नहीं। मेरे सारे कपड़ों की तय हो चुकी है और ये मैडम को देखो क्या हुआ जी, अंगड़ाइया के तोड़ रहे हो आप, नींद आ रही है, सो जाओ। हम बार बार इधर उधर घूम रहे हैं, इसको लग रहा है कि मुझे छोड़ के ना चले जाए। और ये 2 कपड़े बस गिले रह गए थे तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिए सूखने के लिए। और ये देखो सारे मम्मी के यहाँ पे रख दिया प्रेस वाले। ये जो चुंदड़ी वगैरह थी वो ओढ़ने की, ये मेरी 2 टी-शर्ट थी और एक वो थी, बस ये 3 थी और बाकी 2 पैंट थी और एक ये सेट था, यही कपड़े थे मेरे। और ये मम्मी के सारे चुकी हूँ, नहा धो के रेडी। और मिट्टू गई ऊपर नहाने के, मैं इतने नीचे नहा रही थी और मिट्टू को मैंने बोल दिया था तो ऊपर वाले वॉशरूम में जाके नहा ले, क्योंकि हमें जाकर वो आज और हम और लेट तो इतने वो नहा के आते हैं ना, इतने किचन में थोड़ा बहुत बर्तन पड़े एक आधे वो कर देती हूँ। तो गाइस बुआ जी आगे हैं और के साथ तो मैं रोटियों का लगा दी। क्या होती है होनी चाहिए थी ना रोटी। एक तो पता है ये रोटी क्यों नहीं पूरी, क्योंकि है ना ये आटा ना भिगो देते हैं ना तो तनु गूंद के रख देती है, 10 मिनट में बिल्कुल पतला हो जाता है। आप आगे गर्मी आटा भिगो और फटाफट हाथ रोटी बनाओ ना, तो भिगो मत, ठीक है। तो तनु सब्जी तो बना रखी थी भाई, मैं रोटियां बना रही हूँ और फिर खाएंगे और फिर सोएंगे और फिर सुबह जाएंगे, है ना मिठू? हाँ साधन काम है ना, करना पड़ता है। आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को आगे आगे शेयर करो। मैं नहीं भगाऊं, मैं तू ही भगाएगी, मैं नहीं भगाऊं, मुझे डर लगता नहीं, तू करती रहे अपने आप, तेरे पास ही आएगा।